मुश्किल तुम्हें क्या तोड़ेगा, तुम मुश्किलों को तोड़ दो। अरे मुश्किल तुम्हें क्या तोड़ेगा, तुम मुश्किलों को तोड़ दो। और अगर लाना चाहते हो बोर्ड एग्जाम में बेहतर मार्क्स, तो सारी शक्ति अपने उस तैयारी में झोंक दो, अपने तैयारी में झोंक दो। नमस्कार साथियों, मैं आनंद आर्या आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन मंजिल के इस परिवार में। अभी आप देखेंगे तो सारे जगह पर एग्जाम चल रहे हैं और बोर्ड का एग्जाम सब जगह चल रहा है, चाहे वो जैक बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीआईसी बोर्ड हो, सब जगह एग्जाम चल रहा है और सब जगह चारों तरफ एग्जाम का ही माहौल है। इस माहौल में स्टूडेंट फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। उनको लगता है कि पता नहीं एग्जाम के बाद मेरा क्या होने वाला है। लेकिन आप जो है ना, मिशन मंजिल की तरफ से आपको इतना श्योर कर देते हैं, इतना सुनिश्चित कर देते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका जीरो टेंशन होने वाला है और एग्जाम में आप हंसते हुए जाएंगे, मुस्कुराते हुए जाएंगे और कहेंगे भैया जीरो टेंशन है, नो टेंशन है, नो फ्रस्ट्रेशन है। तो इसके लिए क्या करना होगा वो चीजें आपको बता देते हैं। सबसे पहले मिशन मंजिल के इस दिव्य भव्य और नव्य परिवार की तरफ से आप सभी परीक्षार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। आप एग्जाम देने जाइए, एग्जाम में अच्छा स्कोर करिए और इस बार का एग्जाम बोरिंग नहीं बल्कि स्कोरिंग बनाइए। और बोरिंग नहीं स्कोरिंग कैसे बनेगा, इसके लिए हम आपको कुछ चीजें बताते हैं। पहली चीजें आपको ध्यान में रखना होगा। क्या है पहली चीजें? तो भैया रिवीजन मायने रखता है। क्या है? रिवीजन मायने रखता है। और जितना आप ज्यादा रिवीजन करते हैं ना, चीजें उतने क्लियर होते चला जाता है। यानी कि अब एग्जाम का घड़ी है, एग्जाम का समय है और कहते हैं कि यही रात अंतिम, यही रात भारी, और जितना भी युद्ध का तैयारी करना था वो तैयारी भी हो गई है पूरी। और आपका भी युद्ध यही था, यानी कि युद्ध का तैयारी क्या, तो एग्जाम की तैयारी आपके लिए युद्ध की तैयारी के समान ही था। तो शायद हमको लगता है, उम्मीद है कि आप भी एग्जाम के लिए तैयार हो चुके होंगे, क्योंकि एग्जाम के समय, यानी कि कहते हैं कि युद्ध के समय युद्ध की तैयारी नहीं की जाती है, युद्ध की तैयारी युद्ध लड़ने से पहले की जाती है। और वही बात यहां भी लागू होता है कि एग्जाम देते समय एग्जाम की तैयारी नहीं की जाती है, एग्जाम देने की तैयारी एग्जाम से पहले कर लिया जाता है। तो वो सारी चीजें आप कर लिए होंगे। एग्जाम के समय में जो भी सब्जेक्ट का आपका एग्जाम है, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड चीजों को आप रिवाइज कर लीजिए, शॉर्ट में रिवाइज कर लीजिए। आप जो नोट्स बनाए होंगे उस नोट्स को एक बार आप सरसरी निगाहों से देख लीजिए। एग्जाम से 12 घंटे पहले आप जो है पढ़ना लिखना जो है ना बंद कर दीजिए, ताकि आपका मस्तिष्क जो है ना वो फ्री हो पाएगा, मस्तिष्क पर लोड नहीं रहेगा, तो आप एग्जाम में अच्छा करेंगे। बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, एग्जाम में गए हैं और एग्जाम पेपर पर ही जाकर के देखेंगे, एग्जाम सेंटर पर बुक लेके गए हैं, ग्रंथ लेके गए हैं, नोट्स लेके गए हैं कि भैया एग्जाम के लास्ट समय तक हम पढ़ लेंगे। अरे भाई साहब, तुम पढ़ोगे क्या? ससुरा जिस समय पढ़ने का समय था उस समय तो पढ़ा नहीं, अब तुम लास्ट समय में पढ़ने जा रहे हो। अब बताओ उस समय तुम क्या करोगे? यानी कि भोज घरी जो कोहड़ा रोपने वाला बात कहावत है ना, वो वहां साकार होता है, कुछ होगा नहीं। इसीलिए एग्जाम से 12 घंटा पहले छोड़ दीजिए पढ़ने। जो पढ़ पाए हैं वही ठीक है। एग्जाम तक पढ़ेंगे तो आपका दिमाग जो है ना ऐसे ऐसे करने लगेगा और फिर आप घबरा जाएंगे, एग्जाम आपका अच्छा नहीं जाएगा। पहली बात आप रिवीजन कर लेंगे। दूसरी बात क्या है, तो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है ना और मॉडल सेट जो है, इसको एक बार देख लेंगे भैया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में किस प्रकार का क्वेश्चन आया था और इस बार का जो मॉडल सेट दिया हुआ है वो किस प्रकार का दिया हुआ है, इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन है, उसको एक बार आप सरसरी निगाहें से देख लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। सर ये भी आपने बता दिया। तीसरा जो पॉइंट आपको याद रखना है ना, वो क्या याद रखना है, तो भैया तीसरा जो पॉइंट है वो एग्जाम सेंटर पर जब आप जाएं ना, तो क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि भैया एग्जाम सेंटर पर गए, जहां उनका बैठने का सीटिंग का है वहां भी जाकर के बैठ गए और पूरा क्लास में निहार रहे, अरे क्या आया है रे, कौन आया है, किधर लड़की बैठी है, किधर लड़का बैठा है, मेरे बगल में कौन है, उससे बतिया रहा है, तुम कहाँ से आया, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम क्या करती हो, क्या है नहीं है, बतिया रहा है। भाई साहब, ये तुम्हारा माइंड को
और डिस्टर्ब कर देगा। जब तुम एग्जाम हॉल में प्रवेश कर जाते हो एग्जाम देने के लिए, तो माइंड को फुली कंसंट्रेशन में रखना होता है, शांत रखना होता है, एकाग्र रखना होता है। इसके लिए क्या करना होगा, तो आप किसी से भी बात मत करिए, चुप लगा दीजिए भैया, साइलेंट मोड में रहिए। कि नहीं, जैसे मोबाइल साइलेंट मोड में कर लेते हैं ना, वैसे साइलेंट मोड में रहिए, बिंदास रहिए, ना किसी से बात करना, कुछ नहीं। भाई साहब चुपचाप सीट पर बैठिए, और जब आपको एग्जाम का कॉपी दिया जाता है, आंसर शीट दिया जाता है या क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, उससे 2 मिनट पहले आप थोड़ा सा माइंड को कंसंट्रेट करने के लिए आंख बंद करके बैठ जाइए, माइंड को रिलैक्स दीजिए। ये सबसे बेहतर तरीका होता है, आप एग्जाम के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो पाते हैं, आपका माइंड रिलैक्स हो पाता है, आराम कर पाता है, स्थिर हो पाता है। उसके बाद यदि आप 3 घंटा एग्जाम में बैठते हैं तो वो प्रॉपर रूप से काम करता है और आप बिंदास तरीके से एग्जाम में लिखते हैं भैया, और मस्त तरीके से आपका एग्जाम जाता है, बल्ले बल्ले आपका एग्जाम जाता है। ये तरीका अपना लीजिएगा, बहुत बेहतर होगा। उसके बाद एग्जाम से निकलने के बाद जो जिससे बतियाना है वो बताइए ना जी, जिससे बतियाना है, जिसको देखना है, जो करना है वो करो, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन एग्जाम देने से पहले माइंड को कंसंट्रेट रखना बहुत जरूरी होता है, इस बात को आप याद रखिए। और ये टॉपर माइंडसेट है। जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं, पढ़ने वाला स्टूडेंट होते हैं, दुनियादारी से बाद में मतलब रखते हैं, प्यार मोहब्बत बाद में रखते हैं, वो सबसे पहले प्यार अपने पेपर से करते हैं, जो पेपर उस दिन होने वाला है। लड़का और लड़की के प्यार में नहीं पड़ने वाले हैं, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चौथा चीज़ क्या है सर, तो चौथा चीज़ आपको हमने बताया, जिस दिन एग्जाम है ना उस दिन 20 मिनट का मेडिटेशन करके जाइए। वही बात हो गया सर, मेडिटेशन जैसे ही आप करते हैं ना, तो आप जो है पूर्ण रूप से तैयार हो पाते हैं, माइंड को आप रिलैक्स कर पाते हैं, माइंड को आप सिग्नल दे पाते हैं, और माइंड में वो सारी चीज़ें आप सोच पाते हैं ताकि आप मोटिवेट रह सकें, ताकि आप डीमोटिवेट ना हो, ताकि आपको ये ना लगे कि एग्जाम देने जा रहे हैं। भैया एग्जाम देने जाना मतलब क्या होता है, पहाड़ तोड़ने जाने के बराबर होता है। लगता है कि पता नहीं क्या हमारे साथ बीतने वाला है। कोई टेंशन नहीं रहेगा यदि आप 20 मिनट का मेडिटेशन कर लेते हैं, तो आपका सारा समस्या जो है ना वो दूर हो जाने वाला है। नो टेंशन, नो फ्रस्ट्रेशन, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ये हो गया चौथा तरीका। सर पांचवा तरीका क्या है, तो पांचवा तरीका में आप याद रखेंगे कि सोशल मीडिया जो है ना, इन दिनों सोशल मीडिया को छोड़ दीजिए भैया। सोशल मीडिया जो है ना इसको त्याग दे दीजिए। जब तक एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता है सोशल मीडिया को त्याग ही दीजिए। एकदम से कहिए बाय बाय भाई साहब, बाय बाय, चल जाइए। सोशल मीडिया को आप पाकिस्तान शिफ्ट कर दीजिए। कहिए नहीं भैया जाइए पाकिस्तान में, इस वक्त काम है आपका, मेरे यहाँ कोई काम नहीं है। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक ये 5 तरीका आप अपनाइए। सोशल मीडिया से दूरी बना लीजिए, मेडिटेशन करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करिए, जितना ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं रिवीजन करिए, तगड़े तरीके से पढ़िए, दुनियादारी का टेंशन छोड़ दीजिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को त्याग दीजिए। कहिए भैया एग्जाम तक रुक जाओ, उसके बाद तुमसे चिटियाते रहेंगे, बतियाते रहेंगे, गपियाते रहेंगे, घूमते रहेंगे, मौज मस्ती करते रहेंगे, लेकिन एग्जाम तक नो मस्ती, एग्जाम तक नो चेटी, एग्जाम तक नो बकवास, एग्जाम तक नो वीडियो कॉलिंग, एग्जाम तक नो सोशल मीडिया, एग्जाम तक कोई ये दिस दैट नहीं। बस एग्जाम तक पढ़ाई करना है, क्योंकि यही पढ़ाई आपका बेहतर रिजल्ट लेकर के आएगा। और दुनिया को सिर्फ आपका बेहतर रिजल्ट से मतलब रहता है, आपने कितना मेहनत किया ये कोई नहीं देखता है भाई साहब। इसीलिए कितना मेहनत आप किए हैं ये वहीं दिख जाता है जब आपका रिजल्ट आता है। इसीलिए बेहतर रिजल्ट लाने के लिए बेहतर स्ट्रेटेजी के साथ, मिशन मंजिल के साथ जुड़ करके आप यदि पढ़ाई करते हैं तो आपका बेहतर रिजल्ट आने की पूरी पूरी गारंटी है। ये आप जान लीजिए, ये आप समझ लीजिए। तो भैया आप यदि आज भी नहीं पढ़ते हैं, एग्जाम के टाइम में भी नहीं पढ़ते हैं, तो आप खुद समझिए कि आप अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं। और वही मोची वाला जो लड़का वाला आपने कहानी सुना होगा कि लड़का जब मोची के पास जाता है नाप देने के लिए, जूता सिलवाने के लिए, तो वो अपने पैर की उंगली को सिकुड़ लेता है और बाप को आकर के कहता है कि पापा आज हमने मोची को ठग दिया है। बाप पूछता है भाई कैसे तुमने मोची को ठग लिया? अरे वो इतना दिन से जूता बना रहा है, तुम कैसे ठग लिया? लड़का कहता है कि पिताजी जब मोची नाप ले रहा था मेरे जूते का, मेरे पैर का नाप ले रहा था जूता बनाने के लिए, उस समय हमने उंगली को सिकोड़ दिया, मोड़ दिया। तो उसके बाप ने उसको समझाया कि बेटा तुमने मोची को नहीं, बल्कि मोची भी तुमको नहीं, बल्कि तुम भी मोची को नहीं ठगा, लेकिन यहाँ पे तुम खुद ठगा गया है, ये बात जान लो। क्योंकि वो जूता तुम्हारा बन करके आने वाला है, मोची का नहीं।
इसीलिए तुम खुद ठका गए हो। और वही काम यदि आज तुम नहीं पढ़ रहे हो तो ना बाप को ठक रहे हो, ना किसी और को ठक रहे हो, ना घर परिवार के लोगों को ठक रहे हो। भाई साहब, तुम खुद अपने ही आप को ठक रहे हो और अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हो। इस बात को याद रखना, क्योंकि आपके ही बगल में बैठ करके पढ़ने वाला लड़का बोर्ड के एग्जाम में बेहतर मार्क्स लेकर के आएगा और मिठाई बांटेगा, डीजे लगाएगा, गाएगा, मुस्कुराएगा, नाचेगा, झूमेगा, और वहीं तुम किनारे में बैठ करके रो रहे होगे कि शायद हम भी एग्जाम से पहले पढ़ाई कर लिए रहते, मेरा भी अच्छा मार्क्स आता, हम भी डीजे लगाते, मिठाई बांटते, घर परिवार के साथ हंसी खुशी के साथ रहते, नाचते गाते गुनगुनाते। लेकिन भाई अभी समय है, सही समय है, पढ़ लीजिए, अच्छे से तैयारी कर लीजिए। मिशन मंजिल में बहुत सारा कंटेंट डला हुआ है। यदि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मिशन मंजिल से जाइए, जुड़िए, वहाँ पे सारी चीज़ें देख लीजिए, बहुत बेहतर होगा। जितने भी लोग बोर्ड एग्जाम देने के लिए तैयार हुए हैं सभी को मिशन मंजिल की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आप एग्जाम सेंटर पर जाइए और बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन फाड़ करके आइए, यानी कि बेहतरीन तरीके से उसका धांसू तरीके से जवाब लिख करके आइए। एक नेक्स्ट जो तरीका है ना वो आप अपना लीजिएगा। वो अगला क्या है, वो इसमें एडवांस हम आपको कर देते हैं कि कोई भी क्वेश्चन है जिसका आंसर आप नहीं जानते हो, भैया आंसर नहीं जान रहे हैं हम, चलिए किसी भी तरह से दिमाग में जोर डाल करके देखें, नहीं जान रहे हैं हम आंसर, तो भाई साहब उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं ना, उस क्वेश्चन से ही रिलेटेड कुछ चीज़ों को आप यहाँ पे नोट कर दीजिएगा, ताकि क्या है ना वो सारी चीज़ें दिक्कत ना हो। ये हम ऐड करने क्यों कह रहे हैं, तो ऐड करने इसीलिए कह रहे हैं कि क्वेश्चन को यदि आप खाली छोड़ देते हैं आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि जो कॉपी चेक करने वाले होंगे उसको पता चलेगा इन्होंने लिखा ही नहीं। लेकिन क्या पता जो चेक करने वाले हैं, आप यदि कुछ भी उस क्वेश्चन से रिलेटेड चीज़ें भी लिख देंगे ना, क्वेश्चन को ही छाप देंगे सिर्फ क्यों क्या ये हटा करके, तो हो सकता है कि उसको लगे कि कुछ लिखा है, 5 नंबर का होगा तो 1 नंबर मिल जाएगा भैया, 2 नंबर मिल जाएगा, लेकिन आप कुछ लिखें ही नहीं तो 0/सन्नाटा नंबर मिलेगा। इसीलिए एक स्ट्रेटजी सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है, इसको अपना लीजिएगा। खाली किसी भी क्वेश्चन में मत छोड़िएगा, जितना भी लिखने वाला है कुछ ना कुछ लिख करके उसमें भर दीजिएगा भैया, नंबर कुछ ना कुछ आपका बढ़ जाने वाला है। तो ये स्ट्रेटजी को फॉलो कर लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले।